और अब आपको सीधे संसद भवन लिए चलते जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बारे में आज इस महान भारत के महान सदन में, आजाद भारत के इस महान सदन में, जो सदन हम सब लोग सांसदों को गौरवान्वित करता है, उस सदन में भगवान राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना मेरा बहुत बड़ा आज सौभाग्य है। और उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जिस कालखंड में, जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहाँ जाकर के दर्शन लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज़ाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कुछ सांप्रदायिक विषय नहीं है। कर्पूरी ठाकुर did not belong to a family. Karpuri Thakur belonged to the entire nation. I respect him as much as you do, but since you were there, I gave you that opportunity. Similarly, Chaudhry Charan Singh does not. संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा उनके जमाने में कुछ भी नहीं था। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भगवान राम को याद करना, उनका बखान करना, और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्तिम च विंदते ही। जो लोग राम का, रामभद्र का, रामचंद्र का ऐसा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होते और समृद्धि तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम सब लोग इस सदन के, हम ही सभी सांसद आज भगवान राम पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, मुझको लगता है जैसे कोई राम कथा होती है, कहीं वेदों की कथा होती है, सबको पुण्य का अर्जन होता है। आज राम कथा की चर्चा करके हम सब लोग निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की बात करने से पूर्व मैं इतना बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि राम हमारे लिए एक भावना है, राम हमारा भाग्य है, राम हमारी इच्छा है। भारतीय सभ्यता का राम एक तर्क है, सर्वोच्च राज्य शासन का राम एक मूर्त रूप है, राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है। और इसलिए भारतीय भाग आकाश में राम सर्वत्र है, राम सब जगह है। उत्तर भारत में भगवान राम के नाम पर कई राम सिंह हैं, कई रामचंद्र है। वो जाकर के हमारे दक्षिण भारत में जाकर के कहीं वो रामान्ना बन जाते हैं, कहीं वो रामैया बन जाते हैं, कहीं वो रामचंद्र बन जाते हैं। उनके नाम पर कहीं रामपुर स्थापित होता है, कहीं रामागुंडम स्थापित होता है, कहीं रामेश्वरम बन जाता है। इसलिए राम जो है घट घट में वासी है, रोम रोम में वासी है। और इसलिए भगवान राम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है भगवान राम का व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना विराट है। उसके भारत और केवल मात्र भारत की भौगोलिक सीमाएं में नहीं, भारत की भौगोलिक सीमाएं तोड़ करके चाहे इंडोनेशिया हो, जावा हो, मलेशिया हो, दुनिया के पता नहीं कितने देशों में जाकर के राम जाकर के स्थापित हो गया। इसलिए सत्य, सनातन और शाश्वत इसमें भगवान राम को हम लोग मानते हैं। और इसलिए मैं कुछ बातें जो है भगवान राम के मंदिर बनने से पहले कुछ बातें मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि भगवान राम हमारे पूर्वजों के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, क्योंकि उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानने का अगर कोई प्रामाणिक सोर्स है, प्रामाणिक स्रोत है, तो उसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से और हम जितने पूर्वजों ने हमारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उनके हिसाब भगवान राम त्रेता 24वें त्रेता में पैदा हुए
और 24वें त्रेता। इस बात के लिए मैं इस बात के लिए भी इस सम्मानित सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय है। वाल्मीकि रामायण ने कहा है, यतो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है, जहां राम है वहां धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने यह भी कहा था, धर्मो रक्षित है हतो धर्मो हतो हंतु। जहाँ जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। आज इसलिए जो है इस देश के अंदर जो है मैं चेक कर लूंगा, उस मैं समय चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। और इसलिए जो है मैं इस बात को कई बार इसको कहता हूं कि 2008 में उस समय मैंने एक लेख लिखा था। जो लोग ये कहते कि भगवान राम कभी भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, उस समय मैंने 20 सवाल लिखे थे। और दुनिया के जो इतिहासकार हैं, जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पुरातत्ववादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुआ, उनके सामने मैं चैलेंज किया था, इन सवालों का जवाब दो, एक भी सवाल का जवाब दो कि भगवान राम इस धरती पर पैदा नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि लगभग 15 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी इतिहासकार ने आज तक मेरे उस लेख का, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, ये rediff.com ने उसमें पब्लिश किया था कि उसके एक भी, इसलिए भगवान राम त्रेता युग के अंदर पैदा हुए। भगवान राम ने जो हमारे सामने जो आदर्श उपस्थित किया, भगवान राम ने जिस प्रकार से राम राज्य की जिस प्रकार से स्थापना की, जिस राम राज्य के बारे में आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी कहते थे, आजाद भारत में जो राज्य होगा, आजाद भारत में राम राज्य होगा। और उस राम राज्य की विशेषता क्या थी? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दाहेक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। उस राम राज के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे, सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही राम राज्य की स्थापना के लिए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, और ये सब लोगों को इतिहास का मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहां पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आप लोग, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और अपने नाम के हिसाब से कभी कभी अधीर हो जाते हैं, लेकिन राम के नाम पर तो उनको अधीर नहीं होना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ सुनना चाहिए। क्योंकि भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, वो धैर्य की साकार मूर्ति थे। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारी जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप है। तो राम मंदिर के जब मैं कालक्रम की मैं बात करता हूं कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर था, वो भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया। लोग कहते हैं वहां पर जो है, जब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 में दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली के बादशाह जो है बाबर बन गए, उस समय वहां पर जाकर के अयोध्या की तरफ जो उनके सेनापति थे मीर बाकी 1528 के अंदर
वहां जाकर के उस राम मंदिर को तोड़ा और राम मंदिर जब तोड़ा, वहां पर एक उनका शेख बयाजिद नाम का एक वहां पर का लोकल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, उसने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ वहां पर विद्रोह किया था, इसलिए उसको दबाने के लिए मीर बाकी को वहां पर भेजा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, श्री राम हमारे पूर्वज है, ये सत्यपाल की तरफ से कहा गया और साथ ही सत्यपाल सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि राम मंदिर निर्माण ऐतिहासिक कदम रहा। तो राम हमारे लिए भगवान है, राम ही भाग्य है, इस तरीके की बातें देखिए संसद में हो रही है। कांग्रेस ने भगवान राम को नकारा है, तो एक तरीके से सरकार अपनी उपलब्धि भी बताएगी। और आज देखिए 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज विपक्ष पर भी तीखे प्रहार होंगे। लेकिन राम मंदिर की जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई और ऐसे में बीजेपी इसको एक बड़ी उपलब्धि के भी तौर पर देख रही है और आज इसका ही गुणगान किया जाएगा।